Dear students, in this lecture we are going to discuss about that is another allotropic forms of carbon, that is diamond. डायमंड के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे. We know it is an allotropic form of carbon. ये allotropic form of carbon ही है. जैसे कि ग्रेफाइट है, ये भी allotropic form of carbon. इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें चारों वैलेंसीज यूज होते हैं. मीन्स जो कार्बन होता है यहाँ पे वो इन टर्न 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है. ये बेटा ऐसे होता है. इन टर्न ये कार्बन भी अनदर 4 के साथ जुड़ा होता है. ठीक है ना. मीन्स यहाँ पे कोई वैलेंसी फ्री नहीं होती है. इसलिए अगर यहाँ पे हम देखेंगे, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन. क्या होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन. पैकिंग की बात करेंगे, इसमें तो 3 डायमेंशनल पैकिंग होती है. 3 डायमेंशनल पैकिंग होती है इसमें. ठीक है ना. और 3 डायमेंशनल पैकिंग कौन सी टाइप की होती है यहाँ पे? दैट इज क्यूबिकल पैकिंग होती है यहाँ पे, या टेट्राहेड्रल यूनिट्स होते हैं यहाँ पे. ठीक है ना. क्यूबिकल पैकिंग होती है. तो पैकिंग कौन सी होती है? क्यूबिकल पैकिंग. और दूसरी बात यहां पे क्या होता है? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट. ठीक है ना. यहां पे अगर हम देखेंगे कि बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, सी बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन bond length, that will be equivalent to 1.54 picometer. 1.54 picometer, no, angstrom, sorry, it is angstroms. It is angstrom. ठीक है ना. while as अगर हम यहाँ पे देखेंगे, किसमें जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट में 1.41 होता है. ठीक है ना. इसमें 1.54 होता है. नाउ नेक्स्ट जाएंगे इस पे. अगर हम प्योर डायमंड की बात करेंगे, ये होता है कलरलेस. क्या होता है? कलरलेस. बट अगर हम यहां पे देखेंगे, इंडस्ट्रियल डायमंड जो होता है, इंडस्ट्रियल, वो ब्लैक इन कलर होता है. इंडस्ट्रियल डायमंड ब्लैक इन कलर होता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे अगर हम देखेंगे डायमंड के बारे में, ये होता है नेटवर्क सॉलिड. नेटवर्क सॉलिड होता है. कौन सा सॉलिड? नेटवर्क सॉलिड. मैश लाइक नेटवर्क सॉलिड इसको हम बोलते हैं. ठीक है ना. स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे तो 3.52 होता है यहाँ पे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डायमंड होती है 3.52. ठीक है ना. 3.52. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो ये होता है 2.45. बहुत होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.45. ठीक है ना. नेक्स्ट जाएंगे कि अगर हम हीट करेंगे यहां पे, ठीक है ना, ये स्टार्ट होगा मेल्ट अबो टेम्परेचर 700 डिग्री सेंटीग्रेड. स्टार्ट्स मेल्टिंग, मतलब कि थोड़ा सा होता है. सॉफ्टनिंग हम बोलेंगे इसको. मेल्टिंग नहीं, सॉफ्टनिंग हम बोलेंगे इसको. एट ग्रेटर देन 700 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है ना. अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि ब्लू कलर डायमंड में होता है, कभी कभी ब्लू कलर इज ड्यू टू presence of aluminum in the cavities. In the cavities में क्या होता है? That is blue कलर होता है. और वो किसके कारण होता है? एल्युमिनियम के कारण.
ठीक है ना, एल्युमिनियम आपको पता है, ठीक है ना। बहुत ही हार्डेस्ट सबस्टेंस होता है ये डायमंड। अगर हम मोहज स्केल पे ले, मोहज स्केल पे इसकी हार्डनेस होती है इक्वल टू 10। क्या होती है? 10। तो मोहज स्केल पे अगर हम देखेंगे डिफरेंट कंपाउंड्स हम ले सकते हैं। जैसे टैलक की बात करेंगे, टैलक में फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। 10 बहुत कुछ होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद जिप्सम दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे फेल्डस्पर, फिर इसके बाद फोर्थ नंबर पे फ्लोराइड होता है। फिर इसके बाद अगर यहां पे देखेंगे 1 2 3 4 4, फिफ्थ नंबर पे होता है एपेटाइट। कौन सा होता है? एपेटाइट। फिर इसके बाद सिक्स्थ नंबर पे क्या होता है? सिक्स्थ नंबर पे याद रखना यहां पे कौन सा होता है। ये फेल्डस्पर आया यहाँ पे, फेल्डस्पर यानी कि जिप्सम के बाद, सॉरी इट इज कैल्साइट। जिप्सम के बाद कैल्साइट आता है, जिप्सम के बाद कैल्साइट, यहाँ पे कैल्साइट, ठीक है ना। एपेटाइट के बाद आता है फेल्डस्पर, फिर आता है क्वार्ट्ज, फिर आता है टोपस, फिर आता है कार्बोरेंडम आता है, कार्बोरेंडम। और सबसे हाईएस्ट कौन होता है? डायमंड सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है ना। हाईएस्ट डायमंड नंबर, अगर हाईएस्ट डायमंड की बात करेंगे इसका 10th है, ऑन स्केल 10 है, ठीक है। 10 हाईएस्ट स्केल होती है एज पर मोहज स्केल, यानी कि एक स्केल है जिससे हम डिटरमाइन करते हैं कि हार्डनेस ऑफ डिफरेंट सबस्टेंसेस, ठीक है ना। हम मेजर करते हैं डिफरेंट सबस्टेंसेस की हार्डनेस को, ठीक है ना। दैट स्केल वी कॉल्ड एज मोहज स्केल, हम उसको बोलते हैं, ठीक है ना। Now we are going to discuss about that is another allotropic forms of the carbon, and that we call as fluorines. या हम इसको बोलते हैं बकमिस्टर फ्लोरीन्स भी बोलते हैं, बकमिस्टर फ्लोरीन्स, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ द कार्बन दैट वी कॉल्ड एज बकमिस्टर फ्लोरीन्स, ठीक है ना। ये क्या होता है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। अगर इन बकमिस्टर फ्लोरीन्स की बात करेंगे, ये केज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, केज्ड स्ट्रक्चर्स, और हम कहेंगे फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर्स, होते हैं। प्रिपेयर कैसे किया जाता है? जब हम ग्रेफाइट को एक्सेसिव हीट करते हैं, प्रिपेयर्ड फ्रॉम एक्सेसिव हीटिंग ऑफ ग्रेफाइट बाय लेजर। एक लेजर टेक्नोलॉजी है, उसमें टेम्परेचर कितना लेना पड़ता है? अबाउट 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे अगर हम देखेंगे वहाँ पे ओनली केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, या बच जाता है, ओनली केज लाइक स्ट्रक्चर्स बढ़ जाता है। जैसे हम कहेंगे कि मतलब कि अगर हम ग्रेफाइट की बात करेंगे, जितना भी एक्सेसिव मटेरियल होता है वो सारा का सारा उड़ जाता है वहाँ पे,
वहां पे ओनली फ्रेमवर्क जैसा रहता है। क्या रहता है? फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क रहता है वहां पे, ठीक है ना, ओनली फ्रेमवर्क वहां पे रहता है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ठीक है ना। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन होता है, जैसे सॉकर बॉल होती है सेम वे में यहाँ पे भी होता है यहाँ पे, ठीक है ना। केजर लाइक स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरीन प्रेजेंट होते हैं, जैसे C60, C70 टाइप भी होता है, C60, C70 होता है, C540 टाइप होता है, ठीक है ना, एटसेट्रा। ये नंबर होता है, ठीक है ना। दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लोरीन्स की हम बात करेंगे, ठीक है। इनका अरेंजमेंट क्या होता है कि अरेंजमेंट की अगर हम बात करेंगे इनमें 5 मेंबर एंड 6 मेंबर रिंग्स होते हैं, और हर कोई 5 मेंबर 6 मेंबर रिंग के साथ अटैच्ड होती है, ठीक है ना, न कि 6 मेंबर 5 मेंबर के साथ, बट 5 मेंबर 6 मेंबर के साथ क्या होती है? अटैच्ड होती है। याद रखना है यहाँ पे। सपोज अगर हम C60 फ्लोरीन लें, क्या ले? C60 फ्लोरीन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना। अगर इसमें देखेंगे, इसमें होगा 20, ठीक है ना, ये आप देख भी सकते हो, दैट इज 26 मेंबर्ड रिंग्स होंगे, 6 मेंबर्ड रिंग्स, एंड 12 5 मेंबर्ड रिंग्स प्रेजेंट होंगे। 20 होंगे 6 मेंबर्ड रिंग्स, और 12 होंगे, क्या होंगे? 5 मेंबर्ड रिंग्स प्रेजेंट होंगे यहां पे, ठीक है ना। बट यहां पे अगर हम देखेंगे, मीन्स केजड स्ट्रक्चर तो होगा, बट वो भी क्या होगा? मतलब हेक्सागोनल होगा या पेंटागोनल होगा, ठीक है ना। हेक्सागोनल या पेंटागोनल, उसमें मतलब कि अरेंजमेंट्स होंगे किन इन रिंग्स के होंगे, ठीक है। बट अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन फिर से वही होगा, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ग्रेफाइट में देखेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होता है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर इन फ्लोरीन्स की बात करेंगे, इनमें क्या होता है? एरोमेटिक, क्या होता है? एरोमेटिक नेचर, एरोमेटिक नेचर होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे, हर किसी कार्बन पे क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, वो क्या करेगा? पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है ना। क्या करेगा? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या होगा? वहां पे उन पाई बॉन्ड्स में डीलोकलाइजेशन होगी। क्या होगी? डीलोकलाइजेशन। तो ये क्या कैरेक्टर देगा? इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर देगा यहाँ पे, ठीक है ना, इन फ्लोरीन्स। जैसे C60 की बात करेंगे, वहां पे भी एरोमेटिक कैरेक्टर आ ही जाता है यहाँ पे, किन में? फ्लोरीन्स में, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दैट इज फ्लोरीन। तो ये बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे C60 होता है, C70, C540 होता है, ठीक है ना। C60 के बाद में आपको बोली, मतलब कि इसमें क्या होते हैं? 20 होते हैं 6 मेंबर्ड रिंग्स, और 12 होते हैं 5 मेंबर्ड रिंग्स। मगर होता क्या ये? केज लाइक स्ट्रक्चर, या हम बोलेंगे इसमें कि जैसे फुटबॉल शेप होता है, या सॉकर जिसको हम बोलते हैं, सॉकर बॉल शेप्ड होते हैं। इनको हम बोलते भी है बकमिस्टर फ्लोरीन्स, यहाँ पे हम इनको बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है कि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है, न डायमंड प्योरेस्ट फॉर्म होता है, न ही ग्रेफाइट प्योरेस्ट फॉर्म होता है। ओनली वन होता है जो कि प्योरेस्ट फॉर्म होता है, वो कौन सा होता है? दैट इज बकमिस्टर फ्लोरीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और ये प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं। एरोमेटिक नेचर भी होता है, क्योंकि हर किसी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वहां पे, डीलोकलाइजेशन भी होती है, यानी कि वो डैंगलिंग टाइप बनता है। क्या बनता है? डैंगलिंग बॉन्ड बनता है वहां पे। तो याद रखना है, डैंगलिंग बॉन्ड बनता है यहाँ पे, डैंगलिंग बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये है किसके बारे में? दैट इज फ्लोरीन्स के बारे में यहाँ पे,